क्या क्या ये ठीक रहेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक है। आहान को खामोश होते हुए देखकर शनाया को कुछ याद आया, पर उसने एकदम से आहान की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखना शुरू किया। क्या बात है शनाया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या कुछ हुआ है? अभी मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तुम मना तो नहीं करोगे ना? आहान, वो आज रात से क्या ये ठीक रहेगा? इतनी घुमा फिरा कर बात करने के बाद आहान समझ गया कि उसकी वाइफ किस तरह का इशारा कर रही थी। आहान ने फिर कैजुअल अंदाज में कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। आहान ने देखा कि उसकी वाइफ की आंखें किसी छोटे बच्चे की तरह हो गई थी। क्या बात है शनाया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या कुछ हुआ है? अभी मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तुम मना तो नहीं करोगे ना? हाँ कहिए शनाया, क्या बात है? आप मुझसे क्या चाहती हैं? आपकी विश पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अभी वो मैं कहीं जाना चाहती हूँ। मैं मनाली जाना चाहती हूँ नेक्स्ट वीक। शनाया, अगर आप जाना चाहती हैं तो आपको मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कब जाना है ये बता दीजिएगा, मैं आपके लिए टैक्सी बुक करके दूंगा। अभी वो अगले हफ्ते मनाली में मेरा स्कूल रियूनियन है। मेरे सारे पुराने दोस्त क्लासमेट्स वहां होंगे, इसलिए मैं और रूपल साथ में मनाली जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आहान की बात सुनने के बाद एक बार फिर से शनाया के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। शनाया, अब क्या बात है? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? अभी तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए कि बेबी मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, बजाय इसके कि मेरे साथ मनाली आओ। तुम हो के मुझे अकेले जाने के लिए कह रहे हो। शनाया, क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं आपके साथ आपके स्कूल रियूनियन पर आऊं? शनाया ने बिना कुछ कहे बस हाँ में सर हिला दिया। आहान को आज एक अलग ही तरह की खुशी महसूस हो रही थी। ठीक है, फिर मैं कल ही अगले हफ्ते की छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देता हूं। आहान ने फिर शनाया से इंटेंस होकर कहा, बेबी मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। हाँ, क्या आप मेरी विश को पूरी कर सकती हैं? कहो अभी, क्या बात है? बेबी, मैं चाहता हूं कि आगे से आप मुझसे अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाना बंद कर दें। आप जो चाहें मुझे कह सकती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे सामने आप अपनी सारी परेशानियां, खुशियां, डाउट्स, इनसिक्योरिटीज सब कुछ बिना डरे कह सकें। सो अब से नो सीक्रेट्स, ओके? ओके अभी, प्रॉमिस, अब से नो सीक्रेट्स। एकदम से शनाया को कुछ याद आया। उसने अपने हबी के हैंडसम चेहरे को निहारते हुए मन ही मन में कहा, मैं आज अपने हबी को वो 3 मैजिकल शब्द कह दूंगी। मगर आहान और शनाया ने अलग ही 3 शब्द सुने। अबे दरवाजा खोल! इस डिस्टर्बेंस से आहान और शनाया दंग रह गए। रात के इस समय कोई रूपल के घर दरवाजे पर इस तरह की बातें कहकर कैसे चिल्ला सकता था? आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूं। आहान ने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर कुछ गुंडे खड़े थे। तुम सब कौन हो और इतनी देर रात को यहां क्या कर रहे हो? बजाय इसके वो सारे गुंडे आहान से सवाल का जवाब देते, उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हॉकी स्टिक की तरफ इशारा करते हुए आहान से कहा, चल बे निकल, हम लोगों को तेरे से कोई बात नहीं करनी है। जाकर रूपल गुप्ता को बुला कर ला, हम सबको उसी से काम है। तुम सब कौन हो और तुम्हें यहां पर किसने भेजा है? आहान का सवाल सुनकर गुंडे इरिटेट हो गए। आहान के सामने इस वक्त 4 गुंडे खड़े थे और वो इस पॉइंट पर चिढ़कर आहान की तरफ देख रहे थे। उन सब ने गुस्से भरी निगाहों से आहान की तरफ फिर से देखा और उन सब में से एक ने आगे आकर आहान का कॉलर पकड़ लिया। तू ज्यादा मच क्यों कर रहे रे? जितना बोला उतने करने का। लेकिन नहीं, तेरे को अपन लोगों के दिमाग का दही करने का था ना। रुक, तेरे को अभी मजा चखाता है, रुक। कुछ देर पहले जब आहान दरवाजे पर गया, शनाया भी जल्दी से अपने कमरे में गई और एक लंबा जैकेट पहनने लगी। जब रूपल ने देखा कि शनाया कपड़े बदल रही थी तो उसने शनाया से पूछा, शनाया, इतनी रात कहाँ जा रही हो? क्या कुछ हुआ है? शनाया पहले ही परेशान थी। रूपल, वो मुझे लगता है कि नीचे कुछ गुंडे आए हैं। मैं जाकर देखती हूँ, कहीं वो सब मिलकर आहान को कुछ करना दे। अपनी बात कहते हुए शनाया जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। अगर मेरे घर पर वो गुंडे आए हैं तो ये सब उस रजत चौधरी का ही किया धरा होगा। ओह नो,
कहीं मेरी वजह से अहान और शनाया को कुछ हो ना जाए। ये सोचने के बाद रूपल जल्दी से बिस्तर से बाहर निकली और नीचे जाने लगी। वो जब एक एक सीढ़ी नीचे उतर रही थी, रूपल ने शनाया की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। अहान! जैसे ही रूपल ने ये आवाज सुनी, उसकी घबराहट का ठिकाना नहीं रहा और वो भागते हुए नीचे पहुंची। उसके बाद रूपल ने जो देखा, उसे देखकर रूपल और शनाया के होश उड़ गए। ऐसा क्या हुआ था? ये गुंडे कौन थे? क्या अहान को कोई चोट लगी थी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।